आ गए कि नहीं खाते में? अरे सब बहन बताओ आ गए कि नहीं? और अभी कौन सी तारीख को पैसा मिलने वाला है? अरे जोर से बताओ ना। 10 तारीख को फिर पैसा डालने वाला हूं। इस बार ग्वालियर से डालूंगा। अपने अपने गांव में सब इकट्ठी हो गए कि नहीं? और इसके बाद अब 1000 नहीं, अब 1000 नहीं, अक्टूबर के महीने से 1250 रुपया डालना शुरू कर दूंगा। 1250 और इसको बढ़ा के चला जाऊंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। क्यों बहनों की आंखों में आंसू होने चाहिए? क्या औरत जात रोने के लिए पैदा हुई है? क्या औरत जात पूरी जिंदगी दुख में जीने के लिए पैदा हुई है? क्या तुमको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? क्या तुमको हंसने का अधिकार नहीं है? क्या तुम्हें सुखी रहने का अधिकार नहीं है? और ये सुन ले, केवल सीधी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश से कर रहा हूं, नेता नहीं है, भाई बोल रहा है, भाई कि जान लगा दूंगा तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, और बदल के ही रहूंगा, बदल के ही रहूंगा। और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। बोलो सब बहनें साथ दोगी? पीछे तक भैया भी साथ देंगे। जिंदगी काय के लिए सरकार होती है जी? काय के लिए मुख्यमंत्री होता है? मुख्यमंत्री इसलिए होता है कि कुर्सी पे बैठ के अहंकार में चूर हो जाए और कहे कि हम तो राजा साहब है। इसके लिए मुख्यमंत्री नहीं होता। मुख्यमंत्री होता है जिंदगी बदलने के लिए, लोगों की जिंदगी परिवर्तित करने के लिए। और इसलिए मेरी बहनों, एक संकल्प और है मेरा। हर बहन की आमदनी, हर बहन की आमदनी हर महीने 10,000 रुपया करके मांगूंगा। 10,000 रुपया काम धंधा करते हो, ताली जरा जोर से बजाओ। बहनों की ताकत अब दिखना चाहिए। और वो कैसे होगी? कई काम धंधे तुमको सौंप रहे। आजीविका मिशन में स्व सहायता समूह कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। स्व सहायता समूह वाले हाथ उठाओ। मेरी बहनों, स्व सहायता समूह को कई तरह के काम दे रहे हैं ताकि ये पैसा तो अलग से मिलेगा ही, तुम्हारी अपनी आमदनी बढ़े। और जब 10,000 रुपया हर महीना मेरी बहनाएं कमाएंगी तो भाई मानेगा कि उसकी जिंदगी सफल हो गई। अब बहनें सुख से जी रही है, चैन से जी रही है, आराम से जी रही है। ये मेरे लिए कार्यक्रम नहीं है, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। बहनों और भाइयों, जिंदगी का मिशन। मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। मैं चैन से मर पाऊंगा मेरी बहनों कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया अपनी बहनों के लिए। और एक बात और सुन, एक बात और सुनना, केवल बहन नहीं, तुम्हारे बेटा बेटी भी। लाडली बहना सेना वाले हाथ उठाओ जरा। लाडली बहना सेना हाथ उठाओ। ये लाडली बहना सेना बन रही है, ये इसीलिए बन रही है कि जितनी योजनाएं हैं सब तुमसे लागू करवाऊंगा। अकेला मैं कहां परेशान हूं, हर गांव में कहां से देखूं? तो सरकार, कर्मचारी, अधिकारी और जनता के बीच में लाडली बहना सेना रहेगी जो काम करवाएगी। बोलो करवाओगी काम बहनों के? मिलकर करना पड़ेगा, अकेले मैं नहीं करूंगा, मिलकर अपन करेंगे। एक नया जमाना लाना है, एक नया जमाना जहां आंखों में आंसू नहीं रहे, तकलीफें दूर करके सबको सुखी से जीने का मौका मिले। और इसलिए कई योजनाएं, देखो बहनों के सम्मान पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। और इसलिए मध्य प्रदेश अपना पहला राज्य है जिसने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। लटकना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। मेरी बहनों, कोई परेशान करे मैं कैसे छोड़ दूंगा? मेरी बहनों और भाइयों, भाइयों से भी करूं, मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, ये मेरे कुछ बच्चे बैठे हैं, आगे हमारे मेरे भांजे भांजी, देखो इनकी जिंदगी भी बदलना है। और क्या क्या कर रहा हूं मैं? बेटा बेटी और उनके माता पिता सुन ले, मामा है मुख्यमंत्री, तो इनकी पढ़ाई में बाधा थोड़ी आने दूंगा। देखो दूसरे गांव अगर 5वीं पास करके 6वीं पढ़ने बच्चों को जाना पड़े तो अभी मैंने 4,500 रुपया डाले हर बच्चे के खाते में कि वो साइकिल खरीद ले। 8वीं पास करके 9वीं में जाए दूसरे गांव पढ़ने तो 4,500 डाले। और जिन बच्चों ने 12वीं में अच्छे नंबर लेके आए उनको मामा ने कंप्यूटर के लिए 25,000 रुपया खाते में डलवाए ताकि मेरे भांजे भांजी ढंग से पढ़ सके। और अपने अपने गांव के हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं, मामा ने उनको स्कूटी दिलवाई है, बेटा को भी और एक बेटी को भी। और एक बात नोट कर लेना, नोट कर लेना, मामा कह रहा है अगर बच्चे पढ़ने में तेज हैं और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, अब तो सीधी में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, सीधी अपनी और सीधी में मेडिकल कॉलेज। एक बार तालियां बजाओ जोर से, बहुत आनंद का विषय है। अपने बेटा बेटियों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, प्राइवेट में होगा, सरकारी में होगा। तो गरीब के बेटा बेटी टुकर टुकर देखते रहते थे। माँ बाप सोचते थे कहां से पढ़ेंगे, फीस कहां से आएगी, पैसे कहां से आएंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, गरीबों के, अमीरों के ही पढ़ेंगे। तो सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, मामा का संकल्प कि जिन बच्चों का अपनी बुद्धि के बल पर, और वो कोई जाति समाज के हो, वो सामान्य वर्ग के हो, वो पिछड़े वर्ग के हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, कोई भी हो, उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। क्यों बच्चों को तरसने दूं? क्यों कोई बच्चा सोचे कि काश मेरे माँ बाप के पास पैसा होता तो मैं भी पढ़ लेता? क्या के लिए सरकार होती है? इसलिए मामा सरकार चलाएगा कि कोई बेटा बेटी की जिंदगी में पैसा बाधा ना बने। पढ़ाऊंगा मैं अपने बच्चों को, पढ़ाऊंगा मैं अपने बच्चों को, आगे ले जाऊंगा अपने बच्चों को, एक नया जमाना बनाऊंगा, आपके साथ मिलके एक नया जमाना बनाऊंगा। गरीब बहन भाइयों, किसान बहन भाइयों, मेरे किसान भाइयों और बहनों, इतने सालों तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, क्या कर दिया? सीधी जिले में
बड़े बड़े लोग आए और चले गए, एक डैम पूरा नहीं किया, एक बांध नहीं बनाया, विकास के काम नहीं किए। अभी केदार शुक्ला जी इतनी योजनाएं बता रहे थे, घंटों की गिना सकते थे, वो इतनी योजनाएं गिना रहे थे। कभी बनाई क्या कांग्रेस ने? 30 सड़कें सीधी जिले में कभी बनाई थी क्या? जोर से बोलो, बनाई थी क्या? मेरी बहनों, हर घर में पीने का पानी हैंडपंप वाला नहीं, अब हर घर में पाइपलाइन बिछा के बांधों से पानी खींच के लाएंगे और दूर पड़ेगा तो वहीं बोर करके टंकी में पानी भरेंगे। और मेरी बहनों, तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगवाऊंगा ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए, गुंड गगरा बर्तन भर जाए। कब कांग्रेस ने किया था? सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो, कब कांग्रेस ने इंतजाम किया था? किसान भाइयों, खेतों के लिए भी पानी, पीने के लिए भी पानी। और ये भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमें गर्व है। कांग्रेस झूठा झूठा कर्जा माफी करती रही, प्रधानमंत्री जी ने तय किया 1000 रुपया, पहले उन्होंने तय किया 6000 रुपया हर साल हर किसान के खाते में 3 किस्तों में डालेंगे। मैंने भी सोचा चौथी बार बन गया, रे पीएम डाल रहे हैं तो तू भी डाल। तो मैंने कहा चौथी बार के मैंने सोचा चौथी बार बाद में बेटा, चौथी बार में 4000 रुपया डालूं। लेकिन सुनो किसान भाइयों, अब 4000 नहीं, अब 6000 पीएम साहब डालेंगे और 6000 मामा डालेगा। कुल मिला के कितने हो गए? 12000, मतलब 1000 रुपया महीना। पहले 2000 पीएम के आएंगे, फिर 2000 सीएम के आएंगे, फिर 2000 पीएम के आएंगे, फिर 2000 सीएम के आएंगे, फिर 2000 पीएम के आएंगे, फिर 2000 सीएम के आएंगे। पीएम सीएम के 1000, लाडली बहना के 1000, तो कुल मिला के होगा हर महीना 2000। और लाडली लक्ष्मी अगर हुई और कॉलेज में गई तो 12500 उसके अलग से मिलेंगे। आप जरा कल्पना करके देखो, एक घर में अगर 3 बहू है तो उनके 3000 हो गए, 3 भैया है छोटे छोटे किसान तो 3000 उनके हो गए, तो 6000 रुपया महीना हो गए कि नहीं? जरा बताओ, कोई ने सोचा था कि ऐसी सरकार भी आएगी? अरे सोचा था क्या पहले? ये जिंदगी बदल रहे हैं सब, जिंदगी। और इसलिए गरीब भाई और बहन 5 किलो अनाज निःशुल्क देने का काम किया है। एक फैसला और मैंने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जिन भाई बहनों के पास रहने की जमीन नहीं है, रहने की भी जमीन नहीं है, बड़ा परिवार हो गया, घर बन गए, दादा के 4 बेटा हो गए, उनकी 4 बहू आ गई, उनके 4 हो गए, उनकी 4 कहां रहे, जगह ही नहीं। और इसलिए तय किया ऐसे सब गरीबों को फ्री में प्लाट दूंगा, प्लाट, बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। और केवल प्लाट नहीं, आज एक बात और ध्यान से सुनना, बताओ सब ध्यान से सुन रहे हैं? अरे बोल कर बताओ, ध्यान से सुन रहे हैं? तो सुनो, उस प्लाट पे बताओ मकान भी बनना चाहिए कि नहीं? अब एक तो योजना है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। कई लोगों को मकान मिल गए, लेकिन फिर भी कई लोग रह गए। कई जो रह गए उनके कई के मकान पीएम आवास प्लस में स्वीकृत हो गए, लेकिन उसके बाद भी कई रह गए। तो सुनना जरा ध्यान से, अब पीएम आवास योजना के अलावा मैं एक और योजना बना रहा हूं, सीएम आवास योजना। जो उस योजना में नहीं आए उनको सीएम आवास योजना में शामिल करके मकान बनाऊंगा, इसी साल लॉन्च करूं। और इसलिए जो रह गए, मैं अपने नेताओं को भी कह रहा हूं, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, ये सीएम जन सेवा आवास, सीएम आवास, ये इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूं। 15 अगस्त को मैंने कहा था, जो बहुत गरीब कच्ची झोपड़ियां में रहते हैं उनका सर्वे होगा और उनको सीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत किए जाएंगे, ताकि कोई गरीब झोपड़ी में ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। ये जिंदगी बदलने का अभियान है भाई। काय के लिए सरकार होती है? इसीलिए तो कि लोगों की तकलीफें कम करें। मेरे पढ़े लिखे बेटा बेटियों, 1 लाख सरकारी नौकरियां, भर्ती लगातार जारी है, स्वरोजगार की कई योजनाएं, उसमें भी लोन मिलता है, लोन पर मैं इंटरेस्ट भी भरता हूं। और एक योजना और, जो 12वीं पास है, ITI जिनने किया है, उनको अगर तत्काल काम सीखना है तो काम सिखाने अलग अलग कंपनी में भेजेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8000 रुपया महीना दिए जाएंगे, ताकि उनकी भी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ सके। और एक बात और, गरीब बहनों जरा ध्यान से सुनना। कई बहन मुझे कहती, भैया बिल बड़ा आ गया बिजली का, मर गए, कहां से देते हैं? बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो ना जोर से। घर का तो भैया मुख्यमंत्री है, सही है कि नहीं? तो सुनो, जो गरीब 1 किलोवाट जिसके 100 रुपया महीना लगते हैं उतनी बिजली खर्च करता है, उस गरीब के जितने बिजली के बिल बड़े बड़े आए हैं वो अब वो गरीब नहीं भरेगा, मैं भरवा दूंगा। तुम्हारा बिल 0 आएगा, 0 अगले महीना 0 बिल। ताली जोर से बजाओ ना। अपन भाषण थोड़ी दे रहे हैं, अपन तो बात कर रहे हैं, भैया बहन की बात हो रही है, क्योंकि तकलीफें दूर करना है ना। 8000 करोड़ लगेंगे, ऐसे ही थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो भरना पड़ेगा ना, नहीं बिजली चलेगी कहां से? और इसलिए 31 अगस्त तक जो बड़े बड़े बिल आए हैं, 1 किलोवाट तक बिजली जो उपयोग करते हैं उनके, वो सब मैं भरवाऊंगा और तुम्हारा 0 बिल आएगा, 0। बोलो भारत माता की। लेकिन उसके बाद 100 रुपया महीना तो देना पड़ेगा ना। बोलो दे दोगे? अरे जोर से बोलो, दे दोगे?
अरे ये तो जोर से बोलो, 100 तो दे दोगे। तो ये सारी दिक्कतें दूर करने से मैं मुख्यमंत्री बनाऊं। मेरी बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी सहायिका भी बैठी है क्या? आंगनबाड़ी सहायिकाएं कौन है? सहायिका हाथ उठाओ। तुम्हारा रह गया था, थोड़ा कम बढ़ाया था। आज मैं कह रहा हूं, वो भी जो केवल हम कम बढ़ा पाए थे, उसको भी अभी मैं बताने वाला हूं कितना बढ़ा। सबकी समस्याओं का समाधान। मेरे बहन और भाई देखो, ये कांग्रेस हमको तबाह और बर्बाद करने वाली। मैंने जितनी योजना बनाई थी, सब योजना धीरे धीरे कांग्रेस की जब सरकार आई तो बंद कर दी। आपको पता है, बच्चों को लैपटॉप देना बंद कर दिया, बेटियों की शादी करवाई, उनके खाते में पैसे ही नहीं डाली, उनके खाते में पैसे ही नहीं डाले, साइकिलें देना बंद कर दी, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। बताओ मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा फिर चालू। रेल से तो ले जाऊंगा, लेकिन गरीबों को हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। अरे गरीबों को हवाई जहाज में बैठने दो रे, कभी कभार तो बैठ लें। तो ये नया जमाना अपन को लाना है। कांग्रेस ने सब योजना बंद कर दी थी, मैं वो योजनाएं फिर से चालू कर रहा हूं। मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 डालते थे ताकि गरीब गुरबा बहन को कुछ खाने ठीक से मिल जाए और आराम कर ले। और बेटा बेटी के जन्म के बाद 12000, वो भी कांग्रेस ने बंद कर दी, वो भी मैं चालू कर रहा हूं। और ये सुनो मेरी बहनों और भाई, मैं आपकी जिंदगी बदलने निकला हूं, लेकिन आपकी जिंदगी बदलने में मुझे आप सबका साथ चाहिए। बोलो, सबका साथ मिलेगा? सब भैया का साथ देंगे? ऐसे नहीं, जोर से बताओ। भैया का साथ देंगे, मामा का साथ देंगे, फिर से मेरी सरकार बनाएंगे, फिर से भारतीय जनता पार्टी लाएंगे, मोदी जी का भी साथ देंगे। तो आइए मेरे साथ संकल्प कीजिए कि हम भैया के साथ हैं, मामा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा के। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुंच सके। और एक लाइक और एक शेयर की आशा करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको जीके से संबंधित क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।